अब ऐसे गाना गाइए। अभी ना जाओ छोड़ कर। पापा पापा डॉक्टर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आप लोग उनके साथ मिल सकते हैं। हम आपके दिल की बात जानते हैं, हम आपके दिल का ख्याल रखते हैं। नेवटिया गेटवेल हेल्थ केयर सेंटर, जीवन का प्राण स्पंदन। धक्का देन एकदम पीछा पीछा दूर लॉन्ग करो। एक खींचेंगे ना सबको दे देंगे। पुराना स्टेशन था सर, फूड बनाओ ना यहाँ। लोगों का तो ये है ना कि नीचे सारे आपको आएगा है, मुझे पता है यहाँ। So many problems. Right inside the covering it up, and that all. But you have to move first. We'll. आपको जैसे पता है सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो सेफ्टी इंस्पेक्शन है, उसके साथ साथ पैसेंजर्स को जो एमिनिटीज़ हैं, पैसेंजर्स को जो सुविधा है, उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक चल रही हैं कि नहीं, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हमको करना है जिससे पैसेंजर्स को वो सुविधाएं जो पहले नहीं मिलती थी और जो हम लोग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की बात करने वो भी हम लोग दे पाएँ। उसी के ऑब्जेक्टिव से आज हम लोग यहाँ हैं। और तीसरा है जो हमारा स्टाफ है, स्टाफ के लिए भी हम लोगों को सुविधाएं देना पड़ता है। वो सुविधाएं हम क्या दे सकते हैं, कैसे हम जो है अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि गाड़ियाँ स्टॉपेज बढ़ाया जाए तो वो अर्निंग बढ़ा सकता है। फ्रेट का क्या है, पार्सल बिजनेस क्या है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंस्पेक्शन आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं जलपाईगुड़ी रोड से। और दूसरा जो जैसे देखा पैसेंजर एमिनिटीज़ में सबसे बड़ा जो हम लोग करने वाले हैं, इस स्टेशन का अपग्रेडेशन अमृत भारत स्कीम में हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। तो ये स्टेशन भी जैसे न्यू जलपाईगुड़ी तो काफ़ी बड़े स्केल पे हो रहा है, बट उसी लेवल का यहाँ भी स्टेशन डेवलप होगा। मैंने बताया ना, अमृत भारत स्टेशन यहाँ बनाया जाएगा और उसमें ना सिर्फ यहाँ बिल्डिंग एक अच्छी बिल्डिंग बनेगी, उसमें जो पैसेंजर्स को फैसिलिटी चाहिए शॉपिंग के लिए, शॉपिंग सेंटर होगा, उसमें मेडिकल की फैसिलिटी दी जाएगी, लिफ्ट, एस्केलेटर, जो बुकिंग का जो ऑफिस होगा वो 24 घंटे खुलेगा, लो बजट होटल के कुछ कमरे हम लोग बनाएंगे। इस तरह की सुविधाएं, जो पटरियाँ आप देख रहे हैं अभी, ये पटरियों का जो लेवल होता है उसको पूरा सीमेंटेड करके उसके ऊपर पटरियाँ होंगी। कोशिश होगी कि एक स्काई कंकोर्स भी बना दिया जाए जिसमें बैठने का फूड जॉइंट वगैरह हो। तो इस तरह की सुविधाएँ अमृत भारत स्टेशन में हम देखिए। अभी कई चीज़ें जो गाड़ियों के स्टॉपेज आपने कहे, ऑलरेडी एमपी साहब ने हम लोगों से डिस्कशन किया था और वो सभी गाड़ियों का जो डिमांड है हम लोगों ने उसको एग्जामिन करके अपनी पॉजिटिव रिकमेंडेशन के साथ में रेलवे बोर्ड को भेजा है। कुछ गाड़ियां अभी और एडिशनल बताई गई हैं, वो भी हम एग्जामिन कर लेंगे और अपनी पॉजिटिव जहां जहां ज़रूरत है वो हम सारे भेजे जाएंगे। साउथ की गाड़ी की बात हो रही है या गोवा की बात हो रही है, उसको भी एग्जामिन करके कि पैसेंजर लोड कितना होगा वो भी हम लोग भेजेंगे। जहाँ तक दार्जिलिंग मेल का सवाल है, कोई गाड़ी बंद नहीं होने वाली या चेंज नहीं होने वाला। जो भी गाड़ी है वो एडिशनल गाड़ी चलेगी। आरई का वर्क है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य है काफ़ी तेज़ी से हम लोग करा रहे हैं और दिसंबर 23 तक ये सभी जो सेक्शन हैं वो सभी में इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और गाड़ियां जो हैं डिब्रूगढ़ तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे हम लोग चलाएंगे। इधर सिलचर अगरतला तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे गाड़ियाँ दौड़ेंगी। उससे एक तो गाड़ी तेज़ चलती है, फिर सीमलेस कनेक्टिविटी है और ज़्यादा गाड़ी भी हम लोग चला पाएंगे। वंदे भारत का ऑलरेडी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा हुआ है
जिसमें जो न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी भी उसमें शामिल है। ये प्लानिंग क्योंकि पूरे भारत में गाड़ियाँ चलनी हैं, जैसे जैसे वेक आते जाएंगे गाड़ियों की सर्विसेज ये ऐड होती जाएंगी। रेलवे ट्रैक को हम लोग आपने जैसे देखा कि काफ़ी कार्य हो रहा है और एनएफ रेलवे ट्रैक के मामले में इस समय सभी रेलवे में नंबर 2 पे है। जो वर्क हम लोगों का यहाँ हो रहा है बहुत ही हाईएस्ट स्टैंडर्ड का है, सेफ्टी के हिसाब से भी और ट्रेन स्पीड बढ़ाने के हिसाब से भी। न्यू जलपाईगुड़ी तो से हम लोगों का है कि मालदा से न्यू जलपाईगुड़ी मार्च तक हम लोग 130 किलोमीटर अपग्रेड कर देंगे और उसके बाद में आगे जो न्यू जलपाईगुड़ी से यहाँ होते हुए गुवाहाटी तक 130 ये 1 साल में हम लोग कर देंगे। मॉडल स्टेशन का हम लोगों का टारगेट है कि मार्च 25 तक काम शुरू हो गया। अभी अप्रूवल मिल गया है इन प्रिंसिपल, मतलब प्लानिंग शुरू हो गई है। कंसल्टेंट और उसकी डिज़ाइन वगैरह अभी फाइनल हो जाएगी, उसके फाइनल होने के बाद में काम शुरू होगा। मैंने कहा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, देखा है कि जो ईटिंग जॉइंट्स हैं, फूड कोर्ट हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ सेटअप किए जाएंगे। कैटरिंग स्टॉल भी नई बनाई जाएंगी, वो बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में भी आएगा और जब स्टेशन हमें बाद बनेगा तो और ज़्यादा चीज़ें होंगी। ट्रेन का खाना में जो नहीं, देखिए जो भी कंप्लेंट आती हैं उसके लिए हम लोगों का एक सिस्टम है, उसको चेक करने का, देखने का। किसी की गलती है तो उसको टेकअप किया जाता है, किसी कंपनी की गलती है तो उस कंपनी को हटा दिया जाता है। ये ऑलरेडी चलता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि सभी गाड़ियों में ये इस तरह का वो है। IRCTC की कुछ कंप्लेंट आती हैं तो IRCTC के साथ में भी कार्य करके हमारा कैटरिंग का जो ऑफिसर्स हैं पूरी कोशिश रहती है कि सब अच्छा खाना, एक स्वादिष्ट खाना और पौष्टिक जो होता है, जो हेल्दी भी हो, वो दिया जाए सबको। জলপাইগুড়ি স্টেশনে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন এবং এখানে ভিজিটে এসছেন। আমরা জলপাইগুড়ির সর্বস্তরের মানুষ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে আমাদের নাগরিক মঞ্চের সদস্যদের নিয়ে তার কাছে আমরা স্মারকলিপি দিলাম। আমাদের যে সমস্ত রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি সেগুলো তো আছেই, সেখানে সব ট্রেনের স্টপেজের দাবি। তার সঙ্গে একটি গুজব রটিয়েছে দার্জিলিং মেল প্রত্যাহারের। আমরা সেটা সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, উনি বললেন কোনো ট্রেন প্রত্যাহার হবে না, বরং অতিরিক্ত ট্রেন দেওয়া হবে। রাজধানী সহ বিভিন্ন নামানা স্টপেজের দাবি করছে। আমি গোবিন্দ রায়, আহ্বায়ক, জলপাইগুড়ি নাগরিক।